वेलकम टू स्कूल एंड एकेडमिक सब्सक्राइबर्स। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। करो सर, कर दिया, चलो पढ़ाओ। दोस्तों, स्वागत है आप सबका करंट अफेयर्स डेली की कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस की वेब सीरीज़ में। मैं हूं विनय चौहान और इस वीडियो में हम देखेंगे आज यानी कि 21 जुलाई की एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और साथ साथ उनसे जुड़े हुए स्टैटिक फैक्ट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज है 21 जुलाई और आज कोई भी ऐसा इम्पॉर्टेंट डे नहीं है, तो आज हम रिवाइज करेंगे अभी तक के कवर किए जाने वाले दिन। तो दोस्तों, 20 जुलाई को होता है इंटरनेशनल चेस डे, 18 जुलाई को होता है इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे, 17 जुलाई को होता है वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, 16 जुलाई को होता है वर्ल्ड स्नेक डे और 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। और ये डेज आप लोगों को रटने हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चन ज़रूर बनता है और इसको याद करने का कोई फार्मूला नहीं है। क्लियर? तो चलो अब चलते हैं आज की करंट अफेयर्स और पहली न्यूज़ निकल के आती है पॉलिटी से। गवर्नमेंट सीक्स पार्लियामेंट नॉड फॉर 1.87 लाख करोड़ सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट दिस फिस्कल। जी हाँ दोस्तों, आजकल पार्लियामेंट में मॉनसून सेशन चल रहा है और अपनी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने संसद में 1.87 लाख करोड़ रुपीस की सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट लोकसभा में प्रेजेंट की, जिसमें कि 23,675 करोड़ एक्चुअल कैश आउटगो होगा फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और बाकी की 1.64 लाख करोड़ की स्पेंडिंग सेविंग, हायर रिसीट्स और रिकवरीज से मीट की जाएगी। अब यार, ये सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या है? तो दोस्तों, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 113 में लिखा हुआ है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी अमाउंट निकालना हो टू मीट द एक्सपेंडिचर, तो वह अमाउंट या प्रपोजल लोकसभा में प्रेजेंट करना होगा इन द फॉर्म ऑफ डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। अगर ये प्रपोजल पास हो जाता है तो यह डिमांड ग्रांट में बदल जाती है। आर्टिकल 113 के हिसाब से पार्लियामेंट के पास इसको रिफ्यूज करने की पावर भी होती है। और एक बात और भी याद कर लो, कोई भी डिमांड्स फॉर ग्रांट लोकसभा में प्रेसिडेंट के प्रायर अप्रूवल के बिना नहीं प्रेजेंट कर सकते। क्लियर? यानी कि प्रेसिडेंट की प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत होती है टू प्रेजेंट डिमांड फॉर ग्रांट्स इन लोकसभा। अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यह गवर्नमेंट का अकाउंट है, यह कह लो कि गुल्लक है जिसमें कि गवर्नमेंट की इनकम का सारा पैसा जमा रहता है और इसी अकाउंट से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है। समझ में आया? गुड। तो अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। पेरू में लेफ्टिस्ट रूरल टीचर पेड्रो कैस्टिलो प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए और उन्होंने राइट विंग की केइको फुजीमोरी को मात्र 44,000 वोटों से हराया। हिस्टोरियंस का कहना है कि वह फर्स्ट पीजेंट हैं टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ पेरू। अब पेरू के स्टैटिक फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जियोग्राफिकली पेरू नॉर्थ अमेरिका में बिल्कुल वेस्टर्न कोस्ट पे प्रेजेंट है। यहाँ पे यह इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, बोलीविया और चिली से बॉर्डर शेयर करता है। इसकी कैपिटल है लीमा और करेंसी है सोल। तो CCC कंट्री कैपिटल करेंसी पेरू लीमा सोल। प्रेसिडेंट बन गए हैं पेड्रो कैस्टिलो, जो कि इंटरिम प्रेसिडेंट फ्रांसिस्को सेगेस्टी को रिप्लेस करके बने हैं और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश। तो ये थे पेरू के स्टैटिक फैक्ट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट न्यूज़। अफगानिस्तान में ईद की प्रेयर्स के टाइम काबुल में प्रेसिडेंशियल पैलेस के ऊपर रॉकेट दागे गए। अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ घनी जब प्रेसिडेंट पैलेस के पास ईद की प्रेयर कर रहे थे तब वहां तालिबान ने रॉकेट दागे। तालिबान की इन सब एट्रोसिटीज़ को देखते हुए अफगानिस्तान में 12 से ज़्यादा डिप्लोमेट्स ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी की और कहा कि एक तरफ तालिबान पॉलिटिकल सेटलमेंट की बात करता है और वहीं दूसरी तरफ वह रुथलेस ऑफेंस कर रहा है बाय अटैकिंग सेवरल प्लेसेस अक्रॉस अफगानिस्तान। तो सबको मिल के इसकी यानी कि तालिबान की एट्रोसिटीज़ को ख़त्म करना होगा। इस जॉइंट स्टेटमेंट को US, UK
और मोर देन डजन मिशंस इन काबुल के द्वारा साइन किया गया। अब अफगानिस्तान के स्टैटिक फैक्ट। CCC अफगानिस्तान काबुल अफगानी, प्रेसिडेंट है यहाँ के अशरफ घनी, और अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया में हिंदू कुश माउंटेन के ऊपर प्रेजेंट है यहाँ पे, और स्ट्रेटजिकली ये रेस्ट ऑफ एशिया को सेंट्रल एशिया और यूरोप से जोड़ता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हाई स्ट्रेंथ टाइटेनियम एलॉय डेवलप किया फॉर एरोस्पेस फोर्जिंग। ये हाई स्ट्रेंथ टाइटेनियम एलॉय जो कि वैनेडियम, आयरन और एल्यूमिनियम मेटल का यूज करके डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी के द्वारा डेवलप किया गया है, और यह हाई स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, फैटिग और फ्रैक्चर टफनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल यूनिक है। अभी रिसेंट टाइम में ऐसे एलॉय बहुत सारे डेवलप्ड नेशन के द्वारा यूज किए जा रहे हैं, क्योंकि ये मजबूत होने के साथ बहुत ही हल्के हैं, और इसीलिए इंडिया की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी आडा ने 15 स्टील कंपोनेंट को रिप्लेस करके टाइटेनियम एलॉय को यूज करने का निश्चय किया है, जिससे कि एरोस्पेस में 40% वेट की सेविंग होगी। अब DRDO के फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यह इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एजेंसी है, जिसका काम है मिलिट्री के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, और चेयरमैन है डॉक्टर G सतीश रेड्डी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेक्रेटरी भी हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। US के जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने तहावुर राना को इंडिया एक्स्ट्राडाइट करने का प्रपोज किया है। तहावुर राना जो कि पाकिस्तान ओरिजिन के कैनेडियन बिजनेसमैन हैं, और मुंबई में 26/11 टेरर अटैक से रिलेटेड उनके ऊपर बहुत सारे क्रिमिनल चार्जेस हैं। इंडिया ने इनको फ्यूजिटिव डिक्लेयर कर दिया था, तो इसलिए बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने लॉस एंजल्स की फेडरल कोर्ट से तहावुर राना को इंडिया एक्स्ट्राडाइट करने के लिए अर्ज किया है। फ्यूजिटिव का मतलब उस आदमी से होता है जो किसी लॉ या किसी खतरे से बचने के लिए छुपा छुपा घूम रहा हो। जैसे कि इंडिया ने विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी को भी फ्यूजिटिव डिक्लेयर किया हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। US ने पाकिस्तान को FATF के द्वारा दिए गए 27 पॉइंट एक्शन प्लान को जल्दी से कंप्लीट करने के लिए बोला है। FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को आतंकवादियों को सेफ हेवन प्रोवाइड करने और फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए 3 साल पहले ग्रे लिस्ट में डाल दिया था, और उसको 27 पॉइंट एक्शन प्लान दिया गया था, जिसमें कि पाकिस्तान को सारे UN के द्वारा डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो कि पाकिस्तान में पाए जाते हैं, जैसे कि जैश-ए-मोहम्मद चीफ मसूद अजहर और लश्कर-ए-तैयबा फाउंडर हफीज़ सईद, इन सबको इन्वेस्टिगेट करना है और प्रोसिक्यूट करना है। ऑल्दो पाकिस्तान ने 27 पॉइंट एक्शन प्लान में 26 पॉइंट्स को लार्जली एड्रेस कर लिया है, बट अभी भी पूरी तरह से कंप्लाई ना करने की वजह से पाकिस्तान को मॉनिटरिंग लिस्ट में रखा गया है। अब देखते हैं FATF के बारे में। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है जो कि 1989 में पेरिस में G7 समिट के दौरान बनाई गई थी, और इनिशियली इसका काम था मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, मगर अब यह टेररिज्म फाइनेंसिंग को भी रोकने का काम करती है। तो फाउंडेड ऑन 1989, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस, और प्रेसिडेंट है मार्कस प्लेयर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। स्विगी ने सॉफ्ट बैंक और प्रोसेस से $1.25 बिलियन की फंडिंग डील साइन करी। बेंगलुरु बेस्ड फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने सॉफ्ट बैंक और कंज्यूमर इंटरनेट फर्म प्रोसेस से $1.25 बिलियन की फंडिंग डील क्लियर करी। इससे स्विगी अपनी टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इन्वेस्ट करेगा और ग्रोथ स्ट्रेटजी को एक्सलरेट करेगा। तो यहाँ डील अमाउंट $1.25 बिलियन, और किसने किससे किया? स्विगी ने सॉफ्ट बैंक और प्रोसेस से। ये सब फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखते हैं स्विगी और सॉफ्ट बैंक के बारे में। स्विगी प्लेटफॉर्म जो कि बंडल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया गया है। इसकी स्थापना हुई थी 2014 में, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु,
और सीईओ है श्रीहर्षा मजेती। सॉफ्ट बैंक यह जापानीज होल्डिंग कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर है टोक्यो, जापान, और यह प्राइमरीली टेक्नोलॉजी, एनर्जी और फाइनेंशियल सेक्टर्स में काम करने वाले स्टार्टअप्स पे इन्वेस्ट करती है। इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। सीईओ हैं मासायोशी सोन। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स ने पेगासस स्पाईवेयर को लेकर बोला कि रेड लाइन क्रॉस कर दी गई है। उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा कि स्पाईवेयर लोगों के मोबाइल में डीप इंट्रूजन करते हैं और उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। इनका यूज़ केवल सीरियस क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने में या फिर जब ग्रेव सिक्योरिटी थ्रेट हो तभी करना चाहिए, और गवर्नमेंट्स ने पेगासस स्पाईवेयर का यूज़ करके रेड लाइन क्रॉस कर दी है। यह उन्होंने तब बोला जब रिसेंट में रिपोर्ट पब्लिश हुई कि दिल्ली बेस्ड जर्नलिस्ट, एनजीओ वर्कर्स, सेवरल फॉरेन इन्वॉयस, गवर्नमेंट मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर्स का फ़ोन नंबर पेगासस स्पाईवेयर के द्वारा हैक किया गया है। और इन्हीं सब न्यूज़ के चलते अमेजॉन वेब सर्विस ने इजराइल बेस्ड फर्म NSO, जिसने कि पेगासस सॉफ्टवेयर बनाया है, उसके अकाउंट और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को बंद कर दिया है, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक NSO ग्रुप के इस स्पाईवेयर ने 37 लोगों के अकाउंट को सक्सेसफुली हैक किया था। ऑल्दो NSO ने इस रिपोर्ट को डिनाई करते हुए कहा है कि NSO ने यह स्पाईवेयर दुनिया में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को बेचा है। तो सवाल ये बनता है, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस स्पाईवेयर का यूज़ किया है टू स्पाई ऑन फोन्स? यह अब आगे धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अमेजॉन से जुड़े स्टैटिक फैक्ट, जो कि ई-कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल स्ट्रीमिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में काम करती है। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में, हेडक्वार्टर है वाशिंगटन USA, और सीईओ है एंडी जेसी। ध्यान रखना सीईओ का नाम, क्योंकि अमेजॉन जब सोचते हैं तो दिमाग में जेफ बेजोस का नाम आता है, तो वो अब सीईओ नहीं है, सीईओ है एंडी जेसी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। इंडिया इज ऑन कोर्स फॉर 11% ग्रोथ दिस फिस्कल एंड ऑल्सो मीट फिस्कल डेफिसिट बजट। इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कृष्णा मूर्ति सुब्रमण्यन ने इन्फ्लेशन को साइड रखते हुए बोला कि इंडिया की जीडीपी 11% से बढ़ेगी और फिजिकल डेफिसिट का टारगेट जो कि 6.8% ऑफ जीडीपी है वो भी मीट हो जाएगा। अब जीडीपी किसको कहते हैं? तो जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि किसी देश की इकोनॉमी का साइज बताती है। और कॉन्सेप्ट देखिएगा कि ये कैसे निकाली जाती है। इंडिया की फिजिकल बाउंड्री के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं इंडिया की जीडीपी। अब फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है गवर्नमेंट का साल भर की इनकम उसके साल भर के एक्सपेंडिचर से कम है, यानी कि गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा हैं और इनकम कम है। तो जब गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा होते हैं और इनकम कम होती है तब होता है फिजिकल डेफिसिट, और अगर गवर्नमेंट की इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है तो होता है फिजिकल सरप्लस। अभी ये सब थोड़ा थोड़ा समझ लो, मगर धीरे धीरे मैं इन सब पे डिटेल्ड सेशंस लेके आऊँगा। ओके, तो चलिए अब देखते हैं इसी सेक्टर से रिलेटेड नेक्स्ट न्यूज़। ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट को 11% से कट करके 10% कर दिया है फॉर द करंट फिस्कल ईयर 21-22। पिछले क्वार्टर मार्च 2021 में इंडिया की जीडीपी 1.6% से रिकवर करी थी, जो कि पूरे साल नेगेटिव में रही थी। ADB ने यह भी बोला है कि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई दर मार्जिनली इंक्रीज होकर 5.5% पहुँच जाएगी। अब ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक यह एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एशिया। इसकी स्थापना हुई थी 1966 में, हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस, और प्रेसिडेंट हैं मोसात्सुगु आसाकावा जो कि जापान से हैं। अब यहाँ जापान और फिलीपींस के स्टैटिक फैक्ट आप लोग कमेंट में बताएंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। तमिलनाडु गवर्नमेंट एम टू मेक तमिलनाडु इकॉनमी $1 ट्रिलियन।
तमिलनाडु के सीएम एमके स्टैलिन ने 2030 तक तमिलनाडु की जीडीपी को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने का एम रखा है और इसके अलावा उन्होंने स्टेट में 23 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट टारगेट रखा है टू क्रिएट 46 लाख न्यू जॉब बाय 2030। वैसे $1 ट्रिलियन जीडीपी का टारगेट बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है क्योंकि अभी तक पूरी इंडिया की जीडीपी $2.84 ट्रिलियन ही है। तो चलो अब तमिलनाडु के स्टैटिक फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो तमिलनाडु की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950। यह आंध्रा, कर्नाटका और केरला से बॉर्डर शेयर करता है। इसकी कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी दोनों ही हैं चेन्नई। टोटल डिस्ट्रिक्ट है 28। गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित और सीएम है एमके स्टैलिन। लोकसभा सीट है 39, राज्यसभा सीट है 16 और यहाँ पे यूनिकैमरल लेजिस्लेचर फॉलो होता है, यानी कि यहाँ सिर्फ विधानसभा है और इसके एमएलए हैं 234। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है तमिल। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए बाय बाय।